बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सियासी जमातों ने सेनेट की ज़्यादातर नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज़ शेख और फौजिया अरशद, सिंध से फैसल वौडा, टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर सैफुल्ला अबड़ो, बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर, पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफ़र उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज़, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। बाकी नशिस्तों पर ऐलान बाद में होगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड ने पंजाब से 5 रहनुमाओं के नाम की मंजूरी दी है। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट होंगे। जनरल सीट पर परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और प्रोफेसर साजिद मीर के नामों की मंजूरी दी गई है। ख़वातीन की नशिस्त पर बैरिस्टर सादिया अब्बासी, जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब की बहन है, उनको पार्टी टिकट देने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी तंजीम सूबे से सेनेट में पार्टी टिकट देने का फैसला करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की हतमी नाम भी जारी कर दिए हैं। सिंध से शहरी रहमान, ताज हैदर, सलीम मांडियावाला, शहादत आवान और जाम मेहताब डब्बर के नाम फाइनल हुए हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर पलवशा खान, खैरुन्निसा और रुखसाना शाह के नामों की मंजूरी दी गई है। टेक्नोक्रेट सीट के लिए डॉक्टर करीम ख्वाजा, शहादत अवान और फारूक एच नाइक को टिकट देने का फैसला किया गया है। पंजाब से जनरल नशिस्त पर अमीनुल हक मिनहास का नाम फाइनल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से फरतुल्लाह बाबर का नाम PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम पीपल्स पार्टी ने PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स को एक मानीखेज ख़त लिखा है, जो शायद तारीख में पहले बार लिखा गया है। इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है सरदार हाशिम डोगर ने, प्रोविंशियल में है पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और चौधरी शहबाज बाबर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं अशतर औसाफ अली साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ गया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर, सेनेट इलेक्शंस इस वक्त सिचुएशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि कोशिश की गई, जो कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट के से पास नहीं हुई बिकॉज मेजॉरिटी नहीं थी। उसके बाद हमने देखा रेफरेंस एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर हमने देखा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया है। 20-21 दिन रह गए हैं। सर, लीगली क्या सिचुएशन बनेगी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक कंफ्यूजन है ये सारे सिलसिले में। कंफ्यूजन ये है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ये पता नहीं है या वो जानबूझ के ये कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आइन के अंदर लिखा है 229 में कि सवाए 2 इलेक्शंस के बाकी सब इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो कंफ्यूजन इसमें कोई भी नहीं था, पैदा कर दिया गया है। ठीक है। लेजिस्लेशन अगर करना है उनको तो जाहिर है जब तक कि सारे लोग उस पर मुत्तफक नहीं होंगे, मेजॉरिटी से ये नहीं हो सकेगा। 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है आइन को बदलने के लिए। फिर ये ऑर्डिनेंस लेके आए। अब जब जानते हैं कि इसके अंदर आइन में तब्दीली चाहिए तो ऑर्डिनेंस बिल्कुल मामूल सी बात है, इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ओके, आइन को तरमीम की जाएगी 2/3 मेजॉरिटी से, जबकि कानून जो है वो आता है सिंपल मेजॉरिटी से, और वहां पर भी सेनेट में इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं। लेकिन ये डेफिनेटली इलेक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन है और इसको आइन के तरमीम किए बगैर सीक्रेट ही होना है। अब दूसरा पहलू है, और वो पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस का जो भी जवाब होगा, अगर तो जवाब ये होगा कि जी आप आइन में तरमीम करें, फिर भी आपको आइनी तरमीम लानी पड़ेगी। ठीक है जी। अगर वो कहें कि आप कानून के जरिए कर सकेंगे तो कानून के जरिए पर तरमीम लानी पड़ेगी। तो कानून तो फिर भी पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक। और इन एनी इवेंट ये चैलेंज भी हो गया हुआ है। सो इलेक्शन होने से पहले इस मैंने
कभी नहीं देखा इन रिसेंट हिस्ट्री कि इलेक्शन होने से पहले उसको मुतनाज़ बना दिया जाए। ओके, इससे समझ यही आती है कि दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन नहीं आती तो दैट मींस कि सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। सर मैं आपसे फिर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओपिनियन के लिए ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ना लेजिस्लेशन करनी है ना कोई और बात करनी। मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहेगा भाई ये पार्लियामेंट का काम है, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस टू अस। बिल्कुल ठीक। जब कानून बनेगा या आइन में तरमीम होगी तो हम इसको देखेंगे अगर कोई चैलेंज हुआ। बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, This is a confusion which is in their mind, not in the law nor in the constitution. बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेट योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ है सरदार हाशिम डोगर, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो और चौधरी शहबाज बाबर। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। चौधरी शहबाज बाबर, आपसे मैं बात का आगाज़ करूंगा। एक वीडियो लीक हो गई, नज़र आ गया कि किस तरह पैसे खाए जा रहे हैं, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को कह रहे हैं ओपन बैलेट पे करें, आप लोग पता नहीं क्यों जिद करके बैठे हुए हैं। ओपन बैलेट करें, पता चले कौन बिक रहा है कौन नहीं बिक रहा है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप लोग अजीब जिद लगा के बैठ गए हैं वहाँ पर। चौधरी साहब, अव्वल तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। सर अव्वल बात ये है कि पैसे लेने वाले पीटीआई वाले, पैसे देने वाले पीटीआई वाले, वीडियो लीक करने वाले पीटीआई वाले, तो जश्न मनाने वाले पीटीआई वाले, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये, खान साहब को बताएं कि पाकिस्तान है, एक मुल्क के रियासत है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है, ये वैसे नहीं चल सकता भाईजान मुल्क है। तो इसके लिए भाईजान ये कि जो मुल्क में आइन में लिखा हुआ है वैसे भाई सारा कुछ चलेगा यहाँ पे। या तो इसलिए नहीं चलेगा कि आप जो चाह रहे हैं तो आज ओपन बैंड हो जाए, आज आप चाहेंगे तो 5 साल की 20 साल की गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाए, आज आप चाहेंगे तो ये हो जाए। ये मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलना है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिखा हुआ है उसके तहत इसको चलाएं। आपसे डिलीवरेंस होती कोई नहीं है, आपसे काम होता कुछ नहीं है। आप हर चौथे दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं, लोगों को तो बहस में ले जाते हैं। फिर आप ठीक। डॉक्टर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप लोग ओपन बैलेट करा लें वरना ऑपोजिशन रोएगी। एक तो मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, ये थ्रेट थी या प्रेडिक्शन थी? आप लोग अगर एक चीज़ का स्टार्ट करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे वो खुद इस चीज़ का कहते थे कि जी हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो। सो अब एक चीज़ का चले, स्टार्ट ही है। मुझे पता है कि बहुत सारी नफरतें हैं आपस में, लेकिन कोई अगर स्टार्ट अच्छा हो रहा है तो उसको चले, उसके साथ खड़े होते हैं। दूसरा फोन लेके आना। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने रेफरेंस दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी साहब का। देखिए, वो अपनी किसी बात पे स्टैंड नहीं करते। जब ये वीडियो लीक हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वीडियो पहली दफा ही देखी है। वही बात हुई कि उनको प्राइम मिनिस्टर होने का पता भी टीवी से चला और डॉलर की कीमत बढ़ने का भी पता उनको टीवी से चला। तो मेरे ख्याल में वीडियो भी उन्होंने टीवी पे ही देखी होगी। तो वो जब किसी बात पे स्टैंड नहीं करते तो उनकी बात को कैसे सीरियस लिया जाए। और दूसरी बात, अगर वो ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने रेज हैंड पे किया था जब सेनेट के चेयरमैन साहब की अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने फेवर दिया था? उस वक्त भी वो ये नहीं करते कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए या रेज हैंड से वोटिंग होनी चाहिए, तब भी वो ये बात करते। असल में बात यहाँ पर आकर ठहरी है कि ये गवर्नमेंट है बौखलाहट का शिकार। इनको घबराहट शुरू हो चुकी है, इनको ये तकलीफ अब शुरू हो चुकी है कि इनकी जो मेंबर्स हैं वो इनका साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह से पिछले सेनेट के इलेक्शन में इनके साथ प्रॉब्लम हुई थी तो अब भी इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये अपने जो मेंबर्स जो इनके इत्तेहादी हैं या जो अपने ही मेंबर्स हैं उनको ये सेटिस्फाइड नहीं कर सके हैं, चाहे वो अवाम हो या इनके अपने इत्तेहादी हो। तो इनकी कोई भी कॉम्पिटेंसी यहाँ पे या अवाम को डिलीवर किया हुआ कोई भी काम नजर नहीं आ रहा। अब ये बौखलाहट का शिकार है, तो ये आय बाय शाय करते रहेंगे और हर तरह की वो बात करेंगे जिससे अवाम का
या फिर अपोजिशन का या इनके इत्तेहादियों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो, इनके ऊपर कोई बात ना हो सके। Okay. डिफरेंट तरीके के तमाशे कर सकते हैं, इनसे कोई भी बात की बईद की जा सकती है। ओके कर्नल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मतलब पीडीएम, ये लोग नहीं मान रहे ओपन बैलेट के ऊपर। वो कहते हैं जी सीक्रेट बैलेट होगा, उनको आप लोगों के लोगों का बहुत ख्याल है। वो कहते हैं आपके एमपीएस भाग रहे हैं इसलिए आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना वो कहते हैं जी इधर की उधर हो जाए, हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग तो सीक्रेट बैलेट पर ही जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय फेलो जो मेरे साथ इस वक्त आपके मेहमान शरीक हैं, प्लस एवरीबडी इज वाचिंग दिस प्रोग्राम। मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो एक इंतहाई गुड फेथ में एक किए जाने वाले काम को, मैं अब वाकई इस बात पे मैं भी पहुंच गया हूं कि हमें अब और इनको नहीं कहना चाहिए और हमें ये रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कि हम कोई ऐसे लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आते। तो हमें सिर्फ खौफ काजी साहब इस चीज़ का है, ये पहले भी हर इलेक्शन हारने वाला बंदा यही वावला करता है कि मेरे साथ ज्यादती होगी। अब हमें डर इस चीज़ का है और मैं समझता हूँ मेरी हम्बल ओपिनियन में कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है हमें सेनेट में सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी और ये लोग फिर एक और शोशा खड़ा करेंगे कि देखें जी इन्होंने हुकूमत में रहते हुए हमारे कुछ वोट्स ले लिए। मगर मेरा ख्याल है कि अब इस वाकई मैं भी चाहता हूँ कि इसको ख़त्म किया जाए और 3 तारीख को भले ओपन ना हो, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको आज काजी साहब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप सेनेट इलेक्शन के बाद ज़रूर लीजिएगा मुझे प्रोग्राम में और आप इंशाल्लाह मेरी इस बात को याद रखेंगे कि अल्टीमेटली हमें 2 या 3 सीटें ज़्यादा मिल जानी जिस पे इन्होंने रोना है। तो बहरहाल जी अगर ये रोना ही चाहते हैं तो फिर मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ। वेलकम जी, मेरा ख्याल है कि सीक्रेट बैलेट ही होना चाहिए। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे पीएम साहब से कि इनकी बात हमें माननी चाहिए। चॉय साहब, आप समझ रहे हैं आपको जो प्रोविंशियल मिनिस्टर कह रहे हैं इनको 2 से 3 सीटें ज्यादा मिलने वाली हैं, मान ले बात ओपन बैलेट की जो आप लोग जिद लगा के बैठे हैं, ना करें यूं। बात माने या ना मानने की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का है, एक कानून है। अब हर कोई अपनी मर्जी से तो उसके ऊपर रद्द-बदल नहीं करेगा ना। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान भाई। हम ये नहीं कहते अगर आपने तब्दीली लेकर आनी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करनी है, वी शुड गो थ्रू द प्रॉपर चैनल। आपको ठीक है मिलती है मिल जाए, उसके बाद इलेक्शन के बाद बैठ जाएं, आप फिर असेंबली में ले आए, फिर भी अपने असेंबली में लेके आना पड़ेगा पास करने के लिए। फिर सारे कर दें, आप एक दफा कर लें, तमाम के तमाम आप इलेक्शंस कर दें, ओपन बैलेट कर दें, आप सारे के सारे खत्म कर दें। आप किसी को अभी क्यों रोना रो रहे हैं? हम तो नहीं रो रहे हैं, हम कह रहे हैं आप जो भी करें कानून के तहत करें। आप ये नहीं कहना कि आज मुझे ये चीज पसंद है तो यूं करनी है, कल मुझे यूं पसंद नहीं है तो मैंने यूं नहीं करनी है। ओके, हमारा ये कहना सिर्फ है। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो से ये जो नाम सामने आए हैं इनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर साहबा, सिंध से शहरी रहमान, ताज हैदर साहब, सलीम मांडियावाला, शहादत अवान, जाम मेहताब डब्बर के नाम फाइनल हुए हैं। ख़वातीन की मखसूस जो नशिस्तें उनमें पलवश खान, खैरुन्निसा, रुखसाना शाह के नामों के ऊपर आया है जी। डॉक्टर करीम ख्वाजा, शहादत अवान, फ़ारूक अशनाई के लोगों के आप लोग ऑल टुगेदर कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रही हैं पीपल्स पार्टी का सेनेट के लिए जी? बिकॉज जो नंबर नाम सामने आए हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवरऑल आप कितना नंबर एक्सपेक्ट कर रही हैं सेनेट में? देखिए मंसूर, अब जितने भी हमारे नाम फाइनल हुए हैं तो हमारा तो यही है कि 7 to 8 सीट्स मैक्सिमम हमारी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई 2018 वाले इलेक्शन वाला सिस्टम ना हुआ या जो जहाज भर भर के जो लोगों को लाया जाता था उस तरह का सिस्टम नहीं हुआ, और जिस तरह से भी हाशिम डोगर साहब ने बात की जिस कॉन्फिडेंस के साथ के हम 2-3 सीटें ज्यादा ले लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस और जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, तो मेरे ख्याल में हमारी जो उम्मीद है वो यही है कि हमारी सीट्स ज्यादा ही होंगी।
अगर कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, जिस कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर ने बात की है और अभी डोगर साहब ने बात की है, वो कोई ऐसी बात ना हो तो इंशाल्लाह हमारी सीट इंशाल्लाह ज्यादा ही होगी। ठीक है डोगर साहब, आपका कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो भी ऑपोजिशन अब बर्दाश्त नहीं कर रही। आप लोग जान के ये हरकतें कर रहे हैं, मुझे आ रही है आप लोगों की समझ। अच्छा डोगर साहब, मुझे आप एक चीज़ बताइए, आपका एक बंदा है अब्दुल कादिर जो बलूचिस्तान से है, फवाद चौधरी ने कहा कि कासिम सूरी ने इसका नाम दिया, कासिम सूरी ने कहा मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, और इवन अब्दुल कादिर ने इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान अवामी तहरीक का नाम का पार्टी का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। इनको तो यही नहीं पता कि मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये किस किस्म के लोग सेनेटर्स बनने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरी बहन कह रही है, मैं तो खुद पहले यही कह रहा हूं कि क्यों नहीं हम इस इशू को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर देते। जिसका जितना हक है उसको आराम से, बिल्कुल सुकून से, ना आपको बहुत ज्यादा किसी को परेशानी करनी पड़े, ना कभी कोई आने वाली हुकूमत अपनी अथॉरिटीज को मिसयूज कर सके। जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस, अगर हम इनके ओपन उसके जरिए हम उनको इलेक्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट सेनेटर्स। देखें, ये मेरी बहन और भाई इस बात को मैं समझता हूं कि बिल्कुल मानते होंगे कि माजी में सेनेट के इलेक्शंस में पैसा चला। जब एक अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है तो मैं तो यकीन कीजिए इनसे, इनकी पार्टीज को रिक्वेस्ट करूंगा बहुत हम्बली कि आइए, मैं आपको हल्फन बताता हूं कि एज ए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जब उस दिन मैंने वीडियोस देखी, खुदा जानता है कि सर जो है वो शर्म से झुक गया। वो हमारे कोलीग्स हैं ना जी, मैं तो मिलिट्री में था, तो हमारे जब कोई एक कोलीग कोई अच्छा काम नहीं करते थे तो हम तो बहुत एम्बेरसमेंट फील करते थे। मैंने उस दिन इंतहाई ज़्यादा एम्बेरसमेंट महसूस की जब हमारे, वो इनके भी कोलीग हैं, मेरे भी कोलीग हैं, इरिस्पेक्टिव के किसने दिए किसने लिए, आखिर वो पॉलिटिशियन थे। हम अपनी रिप्यूट को क्यों यहाँ तक ले गए कि लोग हमारे पे तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं। एक ब्यूरोक्रेट कभी एक दूसरे ब्यूरोक्रेट को लेट डाउन नहीं करता, पुलिस ऑफिसर नहीं करता। हम एक दूसरे की टांगे खींचने में इतने आगे चले गए हैं कि अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जो मुल्क का आइन है क्या वो अल्लाह पाक ने बनाया? हम इस्लामी कानून के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकते, मगर अगर हमें मुल्क की बेहतरी के लिए बिल्कुल तब्दीली लानी चाहिए। सियासतदान है, अपनी इज्जत की बका के लिए अगर कोई शख्स, भले मैं समझता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ जरदारी साहब भी कोई अच्छा मशवरा दें तो मेरी पार्टी की लीडरशिप को उसको बिल्कुल ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सीलेंट। और जब एक मशवरा अभी एक अच्छा आया है तो मैं तो बहुत हाथ जोड़ के कि 3 तारीख के बाद हम एक दूसरे को बैठे पीट रहे होंगे, जिसकी कोई एक आधी सीट आगे पीछे हुई वो आसमान के साथ वो किलाबे मिला देगा सारे। बिल्कुल, लेट्स अवॉइड दैट। मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, थोड़ा सा आगे चलता हूं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने 8 फरवरी को जो सानिया हुआ उसके ऊपर उन्होंने जो ख़त लिखा है, खुशदिल खान जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के और जुल्फ़िकार अली अब्बासी जो वाइस चेयरमैन है इस्लामाबाद बार काउंसिल के, उन्होंने लिखा है और उसके अंदर उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली 3-4 उन्होंने कहा है कि एक तो जी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जो अटैक था चीफ जस्टिस के दफ्तर के ऊपर, और ये 1997 से भी ज़्यादा ग्रेव इशू है जो इस वक्त बनाया गया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल के लॉयर्स इसको लीड कर रहे थे, ये सबसे बड़ा उनका एलिगेशन जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट और रेगुलेटर मीन जो बार काउंसिल है वो अब ट्रायल पर है और इसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको कंडेम नहीं किया, इसलिए शायद क्योंकि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लॉयर विंग्स हैं ये है, दैट्स द रीजन कि उस तरह की कोई कंडेमनेशन नहीं आई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। जी चौधरी साहब। सर बात ये नहीं, कंडेमेशन की बात नहीं सर, बात ये है कि एज अ पर्सनल तो हमने कंडेम हर एक ने किया इसको, पार्टी पे ये नहीं किया, फिर कोर्ट का मसला है, फिर कहते हैं जी आप सियासत कर रहे हैं। भाई हैं जो ये बहुत ही बाइज्जत इनके पास एक ओहदा है, ये बैठे हुए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे उसके अंदर ब्लैक शीट्स ऐसे होते हैं जो कि जाते हैं, जो कि अपने जो फैसले हैं दोस्त के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर, उसके ऊपर करवाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये उन्हीं में ग्रुपों में से लोग होंगे बेसिक तौर पे जिन्होंने जाके चीफ साहब को प्रेशराइज देने की कोशिश की है। अतर मिल्ला साहब को पता है हमेशा अपराइट आदमी है, उन्होंने कभी भी बात की है, कुछ भी की है, हमेशा कानून के तहत की है। तो मैं तो पर्सनली तौर पर भी मैं कहता हूँ और एज ए पार्टी की तरफ मैं वर्कर की तरफ में कहता हूँ हमें ये बिल्कुल ही होना चाहिए। और कोर्ट्स को डिटेक्शन देना शुरू करते हैं, ठीक, डिटेक्शन कोई भी दे,
चाहे कोई वकीलों का गिरोह दे या कोई इदारा दे या कोई सरमायादार दे, कोई भी दे, किसी की भी तरफ से डिटेक्शन नहीं होनी चाहिए और कोर्ट्स को चाहिए अपना ओपनली काम करे और फेयर काम करे। बिल्कुल ठीक। कोर्ट्स की भी और जजेस की भी और जुडिशरी की भी इज्जत होगी सर। ठीक। डॉक्टर साहब, पीआईसी का इंसिडेंट हुआ था, हाई हेडेडनेस देखी, लोग यहां पर मर गए, और हम देखते हैं कुछ वकला ऐसे ही हैं, कोर्ट्स में जाके जजों को मारते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, गालियां निकालते हैं नंगी नंगी। सो ये किस तरफ जा रही हैं चीजें और इसको कौन एड्रेस करेगा? शॉर्टली बताइएगा जी। देखिए मंसूर, सबसे ज्यादा ये ना एक अफसोस करने वाली बात है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। आप अदालतों की बात कर रहे हैं, आप जजेस की बात कर रहे हैं, ये काबिल मजम्मत मामला है, और आप ये देखें कि यही हालात जो पार्लियामेंट में हो रहे हैं, यही सेम सिचुएशन है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा पार्लियामेंट की सुपरमिसी की बात की है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन को सामने रखते हुए बात की है। और दूसरी बात यह है कि ये मैं समझती हूँ कि ये इदारों को मुतनाज़ा बनाने से बेहतर है कि इनको मिल बैठ के बात करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होने चाहिए, और अगर कोई उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सलूशन निकलना चाहिए। इस तरह की हरकतें होंगी तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान जो है इंसाफ के लिए फिर अदालतों का रुख नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी है कि अगर ये चीजें उनकी कोई बात है कि ऑफिस के लिए उन्होंने कोई की है या इस तरह से है, तो जब एक बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है, तो अगर वकला का कोई है इस तरफ कि उनको कोई बैठने की जगह या उनको ऑफिस चाहिए या इस तरह की कोई उनका अपना एक मुतालबा है, तो अगर वो जायज है तो मान लेना चाहिए। ठीक। तो मेरे ख्याल कर्नल साहब, बात ठीक हो गया, उसको बैठ के सॉल्व कर लिया। कर्नल साहब, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थी, और ये जिस तरह बात हो रही है, चंद ऐसे वकला हैं जो ये सब कुछ करते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जो बार काउंसिल्स हैं उनको ये एक जो खत लिखा और बड़ा ग्रीवियंस शो की। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? पहले तो मैं मतलब इंतहाई अफसोस की बात है, बात आप किधर की कर रहे हैं, बात हमारी बेंच और बार की हो रही है, इनको बनी गाला याद आ गया। ये क्या कहना, मतलब आई स्वेयर इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। समझ नहीं आता कि हर वक्त एक दूसरे को निशाने पे रखना। सवाल आपका क्या है, जवाब क्या आ रहा है, चले। मैं ये समझता हूँ जी, जिस अदारे में इंटरनल एक जो उसका है अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म वीक हो जाए तो वो अदारे बहुत पीछे चले जाते हैं। इस मुल्क में जो भी मजबूत अदारे हैं, लेट मी अश्योर यू कि वो सिर्फ अपने इंटरनल जो उनका एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चल रहा है वो उसकी वजह से सस्टेन कर रहे हैं। बदकिस्मती से मैं बहुत माजरत के साथ, और आई होप कि कोई भी ऑनरेबल जज मेरी इस बात से वो शायद अल्लाह करे ऑफेंड ना हो, आमीन। हमारे वकला को अगर बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिली तो वो किसने दी? क्या मैंने दी या आपने दी? इनके कई दफा ऐसा हुआ कि मुअज़्ज़ज़ जजेस के चैम्बर्स पे अटैक हुए, क्या आज तक कभी उसका कोई आउटकम निकला? आज बात यहाँ पे पहुंच गई कि जो मुल्क का एक सेकंड हाईएस्ट एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी, उस पे अटैक कर दिया गया। बिल्कुल सही। इट इज हाईली कंडेमेबल। जिस तरह मेरा शर्म के साथ सर झुका था जब कोई हमारे फेलो पार्लियामेंटेरियंस बैठ के नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, मैं समझता हूं कि आज हमारे, क्योंकि आई थिंक जो हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो हमारे लॉयर्स भाई हैं बहनें हैं, दे डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। ट्रू। उनके भी सर जरूर शर्म से झुके होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि हमारी जो मुअज़्ज़ज़ जो अदलिया है वो जब अपना अगर इसको मैकेनिज्म को दुरुस्त नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक अटैक हुआ है, कल को कहीं और होगा। कर्नल हाशिम डोगर साहब, इट इज वेरी बैड। आपका पॉइंट आ गया। कर्नल हाशिम डोगर, डॉक्टर शाजिया समसुरमो, डॉक्टर शहबाज बाबर, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लाहौर के अंदर 3 रोज़ का एक सेमिनार हुआ जो पंजाब पुलिस ने और USIP ने कराया, जिसका मेन पर्पज़ ये था पुलिस अवाम साथ साथ, एक जिसको हम कहते हैं सिटीज़न सेंट्रिक पुलिसिंग, ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इसको लीड कर रहे हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी, जिसके अंदर उनका व्यू पॉइंट ये है कि अवाम के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बेहतर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। अवाम
एक पब्लिक जो है वो आपका कस्टमर होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, क्लाइंट होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा रिलेशन चला सकें। और अगर आपका पुलिस का और अवाम का एक अच्छा रिलेशन चलेगा तो इसका इम्पैक्ट पूरे माशरे के ऊपर आएगा। बहुत सारी सजेशंस हुई, वहाँ पर कमेटीज़ बनाई गई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जो वहाँ पर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने उन चीज़ों को एंडोर्स भी किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये चीज़ें आगे लेकर चलनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर हम देखेंगे पंजाब के ऊपर कैसा आता है। कुछ चीज़ें जो मैं भी, क्योंकि पार्टिसिपेट हम लोगों ने किया था, तो एक कुछ फीडबैक जो हमारी तरफ से हम देना चाहेंगे, मैंने कहा मैं ज़रूर उस पर बताऊँ। 2-3-4 चीज़ें हैं बड़ी मेजर, और इसके अंदर ना कोई खर्चा है, ना किसी अप्रूवल की ज़रूरत है, सिर्फ कंप्लायंस की ज़रूरत है। अगर ये हो जाए, और ये कंप्लायंस सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से ही हो सकती है। नंबर 1, पुलिस स्टेशंस के अंदर SHO बैठे। ये नहीं हो सकता कि SHO साहब थाने में कुछ देर के लिए बैठे और उसके बाद वो गश्त के नाम पर बाहर निकल जाएं। अगर थाने के अंदर SHO है और अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो उसका जो बैकअप है उसको वहां पर बैठना चाहिए ताकि लोग आए। एंड सेम गोज SDPO, चाहे वो DSP है चाहे वो ASP है, दे नीड टू सिट इन द पुलिस स्टेशन। DPOs, they need to come and visit police station regularly. RPOs, they need to visit their regions regularly. IGP, they need to visit their regions regularly. इसमें होता क्या है? जब आप अवाम को ये पता हो कि रोजाना मैं किसी भी वक्त जाकर अपने पुलिस के अफसर से मिल सकता हूं, अपना इशू डिस्कस कर सकता हूं, सो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट जो इस वक्त चल रहा है वो एड्रेस होगा। दूसरी चीज, खुली कचहरी का एक जो एक जो हमने तमाशा बनाया हुआ है, इसको खत्म होना चाहिए। खुली कचहरी की जरूरत नहीं। जब आपके थाने 24/7 ओपन हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, तो आपको खुली कचहरी लगाने की जरूरत नहीं। इसके साथ गश्त बढ़ाने की बात, आप DPO हैं, आप RPOs हैं, आप SDPOs हैं, आप SHOs हैं, आपकी गश्त बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आप गश्त पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपकी सिचुएशन क्या हो रही है। लास्टली, SHOs अपना टेन्योर पूरा करें। ये नहीं हो सकता कि 3 महीने कोई SHO रहे और आप उसके बाद उसको अकाउंटेबल कर दें। उसको एक टाइम स्पैन दें वहाँ पर, ताकि अपने थाने में रहे और डिलीवर कर सके। ये कुछ मेरी तरफ से चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में अगर इस पर कंप्लायंस की जाए तो हम एक बेहतर तरफ जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।